अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रिक्वेस्ट सेंड वाला काम कर लिया था। उसमें चैटिंग लगानी है, उसी को रन कर लेते हैं। अच्छा, हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था देख लेते हैं एक बार। यूजर की लिस्ट मंगा ली थी रिक्वेस्ट के पेज के ऊपर। सेंड रिक्वेस्ट और ये कर ली। अच्छा, सेंड रिक्वेस्ट नहीं की थी, मतलब किसी को नहीं रिक्वेस्ट सेंड करती थी, एक्सेप्ट नहीं की थी। ऐसे ही है ना भाई, हमने कहाँ तक कर लिया था, कोई याद है? सेंड रिक्वेस्ट, डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ एक लिंक लगा लेते हैं होम पेज पर, ताकि हम बाकी पेज भी यहीं से देख सकें। तो ये यूज़र लिस्ट, इसके ऊपर जाकर सबसे पहले एक बटन बनाते हैं। या लिंक इंपोर्ट कर लिया हमने और टू के अंदर पाथ दे दिया। स्लैश रिक्वेस्ट का पेज मंगाने के लिए हम अपनी नेविगेशन में जाएंगे और यहाँ पर हमने स्लैश रिक्वेस्ट लगाया हुआ है। तो हमने ये स्लैश रिक्वेस्ट कॉपी किया और यूज़र की लिस्ट में आके इसको दे दिया और यहाँ लिख दिया रिक्वेस्ट यूजर्स, रिक्वेस्ट पेज। तुम्हारे पास यहाँ पर एक अलग से पेज आ गया। इस पर क्लिक करने पर अच्छा, दो बार लगा। रिक्वेस्ट पेज पर गए तो यहाँ पे लिखा अगर गेट ऑल रिक्वेस्ट, इसका स्टेटस अभी तक पेंडिंग है और अली ने हमें रिक्वेस्ट सेंड की है, इसको काम करना है कि एक्सेप्ट हो जाए। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्सेप्ट में काम क्या होगा। एक्सेप्ट करते वक्त हमारे पास एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करते वक्त हमने क्या करना है, एक न्यू टेबल बनाना है जिसका नाम रखना है कन्वर्सेशन। जिसके अंदर नाम क्या रखना है, कन्वर्सेशन। जिसको आप स्पेसिफिक बोल सकते हो कि दो यूजर्स के बीच में एक रूम बन रहा है। दो यूजर के बीच में क्या बन रहा है, एक रूम। अब जिस बंदे ने रिक्वेस्ट सेंड की थी वो बन जाएगा कन्वर्सेशन के लिए सेंडर, और जिसको रिसीव जो एक्सेप्ट करने जा रहा है वो क्या होगा, रिसीवर। तो हम ये काम करते हैं कि भाई एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। अब जैसे ही मैं अली के ऊपर क्लिक करूं, इस बटन पे क्लिक करूं, तो रिक्वेस्ट क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, ताकि हम दोनों आपस में अब चैट करना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए हमने देखा भाई सबसे पहले आपको कन्वर्सेशन का टेबल बनाना होगा। तो हम यहाँ पर आए, हमने एक फंक्शन बनाया रिक्वेस्ट के पेज के अंदर। रिक्वेस्ट के पेज के अंदर हमने एक नया फंक्शन बनाया कॉन्स्ट
और यहाँ जाकर आपने बता दिया भाई सेंड रिक्वेस्ट। सेंड रिक्वेस्ट के नाम से आपने बना दिया और इसको एरो फंक्शन बना देते हैं। अब सबसे मेन चीज हमें चाहिए होगी इसकी इंडेक्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंसोल करें हम console.log, तो मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है रिक्वेस्ट डेटा के नाम से, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था गेट ऑल रिक्वेस्ट। सबसे पहले लॉगिन यूजर की आईडी उठाते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि कहीं पर सेंडर आईडी तो मैच नहीं हो रही। अगर सेंडर आईडी हो रही है तो सेंडर रिक्वेस्ट में डाल दो कि भाई ये लोगों ने आपको सेंड की हुई है। और एक और बनाया जिसमें हमने क्या बोला कि जहां पर रिसीवर आईडी ये हो उसका डेटा कहां डाल दो, रिसीवर रिक्वेस्ट के अंदर। फिर हमने यहां बनाया था ऑल रिक्वेस्ट कि भाई दोनों की दोनों रिक्वेस्ट में आपस में मैच करवा दो। मैच का मतलब दोनों को जोड़ दो। यहाँ पे हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है कि पहले सेंड रिक्वेस्ट का डेटा लेके आओ, उसके बाद रिसीव रिक्वेस्ट का डेटा लेके आओ, और फिर सेट रिक्वेस्ट डेटा। ये हमारे पास ऊपर वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर हमने डेटा को सेट करवा दिया, और इसमें हमने ये डाल दिया कि भाई आप दोनों के दोनों डेटा इसमें स्टोर कर देना। उसके बाद हमने नीचे आकर जब डेटा शो करवाया था, डेटा शो करवाते वक्त हमने रिक्वेस्ट डेटा पे मैप चलाया। सिंपल कंडीशन लगाई थी कि अगर सेंडर की आईडी इससे मैच कर जाए तो रिसीवर का नाम दिखाओ, वरना सेंडर का नाम दिखाओ। ये करने की वजह हमें इसलिए पड़ी, जैसे एक आमिर था, तो अगर हम ये कंडीशन नहीं लगा रहे तो क्या है कि उसको अपना नाम ही नजर आ रहा होता है, उसको दोनों जगह पर यहाँ पर आमिर ही लिखा हुआ आएगा। आ रही है समझ? तो हमने इसके लिए सबसे पहले, अच्छा इससे ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर जाकर कि भाई ये नाम तो हमारे पास, इसका रिसीवर का नाम दिखाओ या सेंडर का नाम दिखाओ। तो हमने कंडीशन कैसे मारी कि अगर सेंडर, अगर मैं सेंड करने वाला हूं तो मुझे किसका नाम दिखाओगे, रिसीवर का, कि किसने सेंड, जो बंदे को रिसीव हुई है। और अगर सेंडर आईडी और मेरी आईडी मैच नहीं होती तो इसका मतलब सेंडर मैं नहीं हूं, सेंड करने वाला कोई और बंदा है, तो आप किसका नाम दिखाओ, वी डॉट सेंडर नेम। आ रही है समझ? कि मतलब अगर मेरी आईडी, सेंडर आईडी और मेरी आईडी आपस में मैच कर जाए तो इसका मतलब सेंडर कौन है, मैं हूं, तो मुझे किसका डेटा दिखाओ, रिसीवर का। अगर मैच ना करे तो इसका मतलब सेंडर कोई और है, रिसीवर मैं हूं, तो मुझे रिसीवर का डेटा दिखाओ, ओ सेंडर का डेटा दिखाओ। अच्छा, उसके बाद हमने नीचे आकर कंडीशन लगाई है, इधर आकर। अब ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है कि अगर सेंडर की आईडी और मेरी आईडी, अच्छा ये आईडी हमने कहां स्टोर कराई है, ये हमने ना यहाँ से लोकल स्टोर से उठाई थी, एक वेरिएबल में डाली थी यूजर आईडी, और उसके साथ एक और वेरिएबल बनाया था जिसका नाम क्या था, आईडी और सेट आईडी। ये हमने कराया था कि जो अभी यूजर लॉगिन है उसकी आईडी इसके अंदर स्टोर कराई थी। वो हमने निकाली कैसे थी, वो हमने इस तरह निकाली थी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आइटम्स को निकालो यूजर आईडी जो आपकी लोकल स्टोरेज में आपने जब सेट कराई थी तो आपने इस नाम से कराई थी। फिर आपने यहाँ बोला सेट आईडी, ये वाला की वैल्यू सेट करो, किसको, यूजर आईडी को। इसीलिए हम इस पर कंडीशन नीचे लगा पा रहे हैं कि अगर ये आईडी वही है जो ऊपर फर्स्ट टाइम सेट हो चुकी है, उसकी वैल्यू आ रही है जो यूजर इस टाइम लॉगिन है। अब हमने कंडीशन लगाई, अगर सेंडर आईडी, मतलब मेरी से मुराद के लॉगिन यूजर, अगर सेंडर आईडी लॉगिन यूजर के बराबर है
तो इसका मतलब इसने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, तो अब ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ उस रिक्वेस्ट का स्टेटस देख सकता है कि अगले बंदे ने एक्सेप्ट की है या अभी तक पेंडिंग है। आ रही है समझ? और नीचे कंडीशन लगाइए, अगर सेंडर आईडी बराबर नहीं होती तो क्या क्या दिखाओगे? एक्सेप्ट का एक बटन। क्या दिखाओगे? एक्सेप्ट का एक बटन, क्योंकि अब सेंडर मैं नहीं हूं, सेंडर कोई और है, मैं रिसीवर हूं, तो रिसीवर होगा तो क्या बटन आएगा? एक्सेप्ट का। आ रही है समझ? अगर हम यहां पर इसके साथ एक नए टैब के ऊपर उमर को लॉगिन करेंगे तो आपके हिसाब से उमर के पास आमिर की रिक्वेस्ट सेंड होनी चाहिए, ऐसी है ना भाई? क्योंकि आमिर के पास उमर स्टेटस आ रहा है, तो आपने यहां जाके लॉगिन किया उमर को, तो यहां जाके उमर का डेटा देखते हैं क्या है। उमर टेस्ट, या अगर इस पेज पर यहाँ पे क्लिक करते हैं रिक्वेस्ट पेज, तो अब इसने आमिर की एक ऐसी रिक्वेस्ट थी जो इसने अभी तक क्या क्या करनी है? एक्सेप्ट। लेकिन बाकी लोगों का इसने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, इसके पास क्या आ रहा है? स्टेटस पेंडिंग। यहां तक सबको समझ आ गया? अब मेन काम करना है, जब मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूं तो यहां से एक तो स्टेटस भी अपडेट हो जाए कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, दूसरा इन दोनों के बीच में एक क्या क्रिएट कराना है? रूम, ताकि वो दोनों आपस में चैट कर सके। तो हमने यहां पर आकर एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम रखा सेंडर। अब सेंडर रिक्वेस्ट पे डेटा गेट करने के लिए हमें पता है कि भाई सबसे पहले आपका ऑल रिक्वेस्ट का एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने डेटा स्टोर, नहीं नाम क्या, रिक्वेस्ट डेटा। तो रिक्वेस्ट डेटा के अंदर हमारे पास पूरे का पूरा डेटा है, और सेंड, अच्छा इसको सेंड नहीं करेंगे, इसको अब क्या करेंगे? एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि अब ये एक्सेप्ट करेगा, और इस बटन को हम कॉल कराएंगे इसके ऑन क्लिक पर। ऐसी है ना भाई? ऑन क्लिक पर हमने ये कॉल करा दिया, तो अब अभी तो इसके पास सबका सब डेटा आएगा, जितने भी वहां पे डेटा शो हो रहे हैं। तो हम यहां पर आए, यहां पर आकर हमने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, तो जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक किया दोनों डेटा आ रहे हैं, जिसके अंदर रिक्वेस्ट स्टेटस दोनों साइड पे अभी क्या है? पेंडिंग। ऐसी है ना भाई? अब सबसे पहले तो ये काम करना है कि स्टेटस को पेंडिंग से एक्सेप्ट करना है। अब हम यहां पे आते हैं, अब अगर मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स का डेटा जानना है तो भाई यहां पर हम क्या मंगा लेंगे? इंडेक्स। ऐसी है ना, जब बटन पे क्लिक होगा उसकी इंडेक्स भेजेंगे और वो यहाँ मंगा लेंगे। तो यहाँ पर आके आप बोलोगे कि भाई इसकी इंडेक्स का डेटा दिखाओ, और नीचे आएंगे तो मैप में एक क्या आती है? आई में क्या आती है? इंडेक्स नंबर। तो हमने बोला भाई जब इस फंक्शन पे जाओ तो क्या लेकर जाओ? आई। अब हम देखते हैं, अब दो डेटा नहीं आएंगे, अब सिर्फ एक ही डेटा आएगा जिसमें आमिर का डेटा, जिसमें सेंटर का नाम अली है ना, जो कि अली का डेटा है। सही है भाई? तो अब हमें ये करना है, हम यहाँ जाते हैं, इसमें हर चीज आ रही है क्योंकि हमने सही करके डेटा स्टोर कराया है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट आईडी भी आ रही होगी, अब इस रिक्वेस्ट आईडी को पकड़ के स्टेटस अपडेट करना है। रिक्वेस्ट आईडी को पकड़ के क्या करना है? स्टेटस अपडेट करना है। तो अब हम यहां जाते हैं, यहां जाकर आपने सबसे पहले बोला भाई अवेट, हम यूज कर रहे हैं फायर स्टोर, तो सबसे पहले फायर स्टोर को मंगा लिया।
जाके चेक करते हैं, फाइल स्टोर ही तो है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है। पर इंपोर्ट तो नहीं है, अच्छा इंपोर्ट है ना, ये तो हमें जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है, डॉट कलेक्शन, इसमें बोला भाई कलेक्शन होगा। अब यहाँ देखते हैं हमने कलेक्शन का नाम क्या लगाया था, हमने नाम क्या लगाया है, रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पर आए, रिक्वेस्ट डॉट डॉक्यूमेंट, चाइल्ड नहीं, डॉट डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट यूज होता है। अब डॉक्यूमेंट हमें पता है कि हमने ये रिक्वेस्ट आईडी स्टोर कराई है। देखिए ये रिक्वेस्ट आईडी चेंज, अच्छा ये तो रिसीवर आईडी है ना, ये रही, या देख रहे, ये और ये बिल्कुल सेम है, ऐसी है ना भाई, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट आईडी स्टोर कराई थी। तो अब हमने बोलना है रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट की आईडी, तो मतलब जो इस डेटा में आ रहा है, इस डेटा के अंदर जाओ, इसकी इंडेक्स में से क्या निकाल के लाओ, ये हमने अभी कंसोल किया है। यहां पर आ रहा है आपके पास रिक्वेस्ट आईडी, आपने बोला रिक्वेस्ट आईडी और उसके बाद डॉट अपडेट, क्या करो, अपडेट करो। अपडेट में सेट नहीं करना, सेट करोगे पिछली वैल्यू रिमूव हो जाएंगी, हमें उसकी रिक्वेस्ट रखनी है, तो डॉट अपडेट यूज करेंगे कि बाकी पिछला डेटा ऐसे का ऐसा रहे, सिर्फ चेंजिंग जो हम आपको बोल रहे हैं वो चेंज कर दो। और अब यहाँ देखते हैं स्टेटस का नाम क्या है, रिक्वेस्ट स्टेटस, इसको रिक्वेस्ट स्टेटस से एक्सेप्टेड कर दो। तो हमारे पास अब देखते हैं भाई, यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया और यहाँ देखते हैं अभी तक आमिर ने, एक मिनट हम कहाँ से कराते हैं, क्योंकि ये देखो ये उमर है, उमर के पास आमिर की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, इसको हम करते हैं एक्सेप्ट। उमर ने आमिर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, तो हम चेक करते हैं हमारे डेटाबेस में कहीं एक्सेप्ट हुआ, ये आ गया, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ आ गया, एक्सेप्टेड। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो लाजमी स्टेटस क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड। स्टेटस क्या हो गया, एक्सेप्टेड। ये तो एक्सेप्टेड हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में फ्रेंड की लिस्ट बनानी है ताकि वो उसकी लिस्ट में चला जाए, ऐसी है ना भाई। तो इसको हम दोबारा से एक बार पेंडिंग करते हैं, क्योंकि ये काम तो एक्सेप्टेड वाला तो सही हो गया, अब इससे आगे करना है, तो इसको हम दोबारा से पेंडिंग कर देते हैं। जी जी ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो हम यहाँ जाकर यहाँ पर गए, इसके अंदर हमने बोल दिया ये कंडीशन हमारे पास ये है। अब स्टेटस हमारे पास हमने ये बोला रिक्वेस्ट स्टेटस दिखाओ। अब हमने बोला भाई अगर इसके अंदर फिर से कंडीशन मार दी, अगर रिक्वेस्ट स्टेटस पेंडिंग हो तो भाई ये रिक्वेस्ट का स्टेटस दिखाओ, नहीं तो एक बटन दिखाओ चैट के लिए, ठीक है भाई। अब हमने कंडीशन क्या हमारी, अगर रिक्वेस्ट का स्टेटस पेंडिंग हो तो स्टेटस दिखा दो, अगर एक्सेप्टेड हो गया तो क्या दिखा दो, चैट का बटन। तो हम यहाँ पर आए, अगेन से इसको एक्सेप्ट करते हैं, अभी रन टाइम में तो कुछ भी नहीं होगा, तो स्टेटस बाय डिफॉल्ट चैट कैसे आ, स्टेटस भी लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस क्यों लिखा हुआ आ रहा है भाई, तो हम इसको यहाँ जाकर
लगाते हैं और यहाँ जाकर इस जगह बैक टिक लगा देते हैं। तो अब लिखा हुआ क्या आ गया चैट, आप दोनों चैट कर सकते हो। और अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अभी भी क्या आ रहा है, एक्सेप्ट। तो मतलब ये कुछ मसला है, इसको भी चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाई सेंडर की आईडी तो मैच हो रही है, लेकिन अब ये भी चेक करो कि और अगर इसका स्टेटस अभी भी पेंडिंग है, अगर इसका स्टेटस अभी भी पेंडिंग है तो एक्सेप्ट का बटन दिखाओ। अगर पेंडिंग नहीं है तो भाई कौन सा बटन दिखाओ, चैट वाला जो हमने ऊपर बनाया है। तो दो चैट, एक मिनट ये क्या हो रहा है, ये हमने किया एक चैट का बटन, नल के बाद हमारे पास ये चला। एक मिनट, इसको अगर हम हटाते हैं, अभी सही आ रहा है। और अच्छा, एक और कंडीशन लगानी होगी, इसलिए वो मसला कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर ये हो, अगर आपके पास सेंडर की आईडी मैच करे और रिक्वेस्ट का स्टेटस एक्सेप्टेड हो, रिक्वेस्ट का स्टेटस एक्सेप्टेड हो, तो आप ये चैट का बटन दिखाना। नहीं तो नल दिखाना। और इसको हम यहाँ जाकर बोलते हैं नल, ये आ गया। और इसके बाद यहाँ जाके एक नई ब्रैकेट लगाई। जी जी समझा। अच्छा, H3 का टैग ये हर जगह ना। अच्छा, ये H3 का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हुआ। और इसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट के बाद H3 ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, और ये एंड कहाँ पे होगा, इसके बाहर अंदर होगा, यहाँ पर नहीं यार। देखें H3 ये स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट इसकी ये लगी, उसके बाद ये इसकी कंडीशन चली, ये इसके लिए हो गया H3। H3 तो बंद होगा। तो ये एरर किस चीज का दे रहा है, ये सेंडर आईडी ये लगा, ये नल हो गया। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, अच्छा दो बार सही है, हमने एक्स्ट्रा कुछ लगा दिया। ठीक है, तो अब सही है। अब हमने कंडीशन क्या बनाई, हमने ये बनाई कि भाई अगर आपकी आईडी मैच हो और आपकी स्टेटस जो है वो अभी भी पेंडिंग लिखा हुआ है, तो आप कौन सा बटन दिखाना, एक्सेप्ट का। अगर स्टेटस एक्सेप्टेड हो गया है, एक मिनट, एक्सेप्टेड की स्पेलिंग सही है, ACCEPT, एक्सेप्टेड सही है। अगर ये हो जाए तो आप चैट का बटन दिखाना। इसके बाद तो कोई बटन नहीं शो हो रहा। अच्छा, चैट का आ रहा है। और इसके पास वैसे यहाँ पे लोडर होने चाहिए, ये लोडर अच्छा।
तो आपके पास ये चैट का बटन आ गया। अब चैट का बटन तो आ गया, लेकिन अभी भी दोनों की फ्रेंड तो नहीं बने। अब मैं अपने फ्रेंड देखना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो उसके लिए अलग से पेज होगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड शो होंगे कि भाई आपके ये फ्रेंड्स हैं। अब मैं यहीं से जाके डायरेक्ट चैट करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट चैट पे क्लिक करूँ और उन दोनों की आपस में चैटिंग स्टार्ट हो जाए। तो पहले इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी कन्वर्सेशन आईडी, क्योंकि हमने ये बात की कि भाई कन्वर्सेशन के ऊपर आपका रूम क्रिएट होगा। तो एक्सेप्ट करते वक्त हमें एक अलग से रूम की आईडी बनानी होगी। तो ये काम सब बाद में होगा, इससे पहले जो मेन काम है वो क्रिएट होगा। डॉट कलेक्शन आपने बोला, कन्वर्सेशंस, और एक बाय डिफॉल्ट आपने बोला भाई की बना लो, जिसको आप रूम आईडी बोल दो कि आप एक रूम आईडी यूनिक इनको बना के दे रहे हो। ये आप बनाओगे डेटाबेस से। तो आपने डीबी से इंपोर्ट करा लिया। डॉट रेफरेंस, रेफरेंस में आपने बताया भाई कन्वर्सेशन डॉट पुश का मेथड होता है, और डॉट आईडी। की सही है, एक मिनट चेक कर लेते हैं यार। डॉट डॉट की होती है, पुश डॉट की, सही है, पुश डॉट की आ गया। ये हमारे पास रूम की आईडी आ गई कि भाई इसके ऊपर जाकर इन दोनों लोगों का रूम बन जाएगा। तो आपने यहां जाके बोला डॉट, अब क्योंकि हमें फाइल स्टोर में स्टोर कर रहे हैं तो चाइल्ड नहीं, क्या आएगा, डॉक्यूमेंट्स, डॉट रूम आईडी डॉट, अब रूम आईडी के अंदर आपने, अब क्योंकि पुश नहीं करना, ऐड नहीं करना, सेट करना है, क्योंकि आप आईडी पहले से बना चुके हो, इस आईडी पे डेटा रखना है, स्टोर करना है। तो आपने लगाया फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन डॉट रूम आईडी डॉट सेट। अब सेट करते वक्त जितनी कीज आपके पास आ रही हैं वो सब की सब आपको कीज रखनी है। तो हम यहाँ पर गए, ये जितनी की थी इन सबको कॉपी किया। इन सबको रखने की वजह ये है ताकि हम बाद में ये जान सके कि रूम, क्योंकि इसको हमने दे दिया भाई रिसीवर आईडी और ये निकलेगी। अच्छा हम यूं करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें ये बार बार ना लिखना पड़े। तो वार यूजर डेटा इक्वल टू, ये आपने स्टोर करा दिया यूजर डेटा, और आपने बोला भाई यूजर डेटा के अंदर रिसीवर का ईमेल पड़ा होगा। उसके बाद आपने बोला भाई इसके अंदर हम इसको सब सेट करते हैं, पहले डेटा बना लेते हैं, और उसके बाद आपने बोला भाई ये भी हट जाएगा, रिसीवर का नाम, अब यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट आईडी की जरूरत नहीं है और ना रिक्वेस्ट का स्टेटस की जरूरत है। इन सब चीजों की इसलिए जरूरत है कि फ्रेंड के पेज के ऊपर हम जब डेटा दिखाएंगे तो क्योंकि जो जो लोग इसकी कन्वर्सेशन लिस्ट में होंगे सिर्फ वो डेटा दिखाया जाएगा, ऐसी है ना भाई। तो इसलिए आपको उसका नाम, क्योंकि उसका नाम भाई कौन रिसीवर है कौन सेंडर है ये सब स्टोर करना है, तो इसलिए ये आप सब स्टोर करा रहे हो। रिक्वेस्ट का डेटा अब हमें स्टोर नहीं करना क्योंकि रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो चुकी है, तो अब उसका काम खत्म हो गया। और ये सेंडर और रिसीवर का डेटा इसलिए स्टोर कर रहे हैं कि शो, अब ये है कि भाई हमसे रिसीवर का भी तो
करा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से यूजर आएंगे, कोई रिसीवर होगा कोई सेंडर होगा, तो इसलिए हमें दोनों का डेटा स्टोर करना है, रिसीवर का भी सेंडर का भी। जी जी हाँ, हर दो बंदों के, मतलब असद और अली की हुई तो एक रूम आईडी क्रिएट हो जाएगी, फिर वो दोनों के दोनों उसी रूम पे वो जब आएंगे रूम आईडी लेंगे, उस पे जितने मैसेज पड़े होंगे वो उठ के आएंगे डेटाबेस से, जब मैसेज भी इसी कन्वर्सेशन आईडी पे जाएगा, तो इसलिए रूम हम बना रहे हैं। हाँ हाँ सही है सही है। तो हम इस पे कंडीशन लगाएंगे, वो डेटा लेके आओ, या वो कन्वर्सेशन में वो डेटा निकालो, या तो मेरी सेंडर आईडी पड़ी हो, मतलब मेरी आईडी सेंडर में मैच कर रही हो, या फिर रिसीवर में मैच कर रही हो। मतलब जब अली ने उमर को भेजा तो अली सेंडर था, उमर रिसीवर था, लेकिन दोनों साइड पे डेटा शो होगा, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि भाई ये चेक करो कि कहीं मेरी आईडी सेंडर में तो नहीं पड़ी, या फिर मेरी आईडी रिसीवर में तो नहीं पड़ी, तो सब के सब कन्वर्सेशन उठा के लाएगा, फिर उस कन्वर्सेशन आईडी के ऊपर सब मैसेज पड़े होंगे, मैसेज का एक अलग से कलेक्शन बनेगा। जी जी मैसेज का एक कलेक्शन बनेगा। देखो पहले ना मैं बता रहा हूँ, पहले हमारे पास कन्वर्सेशन में एक ये बनेगा, फिर मैसेज का अलग से रेफरेंस बनेगा, इसके अंदर मैसेज स्टोर नहीं होंगे, मैसेज के लिए अलग से कलेक्शन होगा, इस मैसेज के अंदर हमारी रूम आईडी स्टोर होगी, जब असद आएगा, असद और अली ने चैट की थी, तो असद आएगा तो वो इसी रूम आईडी को लेके आएगा, फिर डेटाबेस के पास ये रूम आईडी जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको नहीं पता सेंटर कौन है रिसीवर कौन है, किसने कौन सा मैसेज सेंड किया, वो आपको मैसेज खुद बताएगा कि उसमें सेंडर कौन है रिसीवर कौन है। हाँ, अब वहां पर क्यों मसला है कि भाई देखो अभी तक तो ये था, अब क्या होगा कि चैट के अंदर सेंडर रिसीवर बन जाएगा, रिसीवर फिर सेंडर बन सकता है, तो इसलिए क्योंकि भाई ऐसा है ना कि असद ने अली को रिक्वेस्ट सेंड की, उस टाइम तक असद सेंडर था, अली रिसीवर था, लेकिन जब चैट में पहुंच गए तो अब अली रिसीवर भी बन सकता है, अली सेंडर भी बन सकता है, तो उससे पहले हमने एक कन्वर्सेशन क्रिएट कर ली कि भाई अब सेंडर रिसीवर छोड़ दो, एक दो बंदों के बीच में एक रूम आईडी जनरेट कर दो, इस रूम आईडी को मैसेज के कलेक्शन में जाकर स्टोर कराएंगे, जब जब कोई भी मैसेज सेंड होगा तो ये रूम आईडी स्टोर होगी, और इस रूम आईडी की बिहाफ पर डेटा स्टोर होगा। सही है भाई, मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, आज इसको खत्म करके एंड करेंगे, क्योंकि जी समझ आ गया, तो फिर तो सेट है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर जाकर ये निकाल लिया, अब सबसे पहले मैंने ये क्यों किया, वरना ये मुझे बार बार लिखना पड़ता, तो मैंने सिंपल क्या किया, रिक्वेस्ट डेटा कि इस इंडेक्स का डेटा उठाकर यूजर डेटा में डाल दिया, कि ये एक वेरिएबल बना लिया, ऐसी है ना भाई, इसमें तो टेंशन नहीं है ना अपने को, या है, या ये सोच रहे हो भाई वो हम अपने बैल और अपने बकरी वगैरह बकरे को अलग से कहाँ छोड़ के आगे यहाँ कहाँ क्लास लेने आए हैं। तो अच्छा, तो यहाँ पर आकर आपने ये सब पेश कर दिया ताकि आप ये सब स्टोर करा सको।